हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। कैसे चल रही है आपकी तैयारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दूसरी बात ये कि ये जीएस सेक्शन का हमने स्टार्ट किया है वीडियो, और ये पहला वीडियो होगा क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, और एग्जाम में आने वाला करंट अफेयर्स। ओके, सो आप लोग का माइनिंग का जो जीके का पोर्शन था और जीएस का पोर्शन वो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन जीएस में करंट अफेयर्स हम लोग नहीं देख रहे थे। करंट अफेयर्स का ही वीडियो यहाँ से स्टार्ट किया गया है। तो इस वीडियो में और भी इस तरीके से वीडियो आएंगे, तो फिर आप उस वीडियो को देखते जाइए और जब तक एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर और प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है अब पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में, तो आप उस चीज़ को जानना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, सो वही आज हम देखेंगे इस वीडियो में। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा आपको कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन लोग तक पहुंचे जो वाकई में इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते। सिंपल शुरू है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखिए जो एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स है, ये सारे समझ लीजिए कि जो भी ये बताऊंगी मैं, और ये मतलब 100% चांसेस है आने की, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन तो क्या ही पूछ लेगा। करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स ही होता है, और उसमें जितना भी नई नियुक्ति होती है, जो नए पद पे आते हैं, जो कुछ भी नया होता है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका न्यू चेयरमैन और एमडी किसे बनाया गया है, कौन अभी अपॉइंट हुए हैं? तो पुष्पा कुमार जोशी, रिजवान मुकेश कुमार सुराना, विपिन सचदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पा कुमार जोशी। ओके, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे नीचे शॉर्ट में हमने आंसर लिखा है और एक्सप्लेनेशन लिखा है शॉर्ट में, वो आप देख सकते हो, काफी इजी होगा आपके लिए। ओके, पुष्पा कुमार जोशी हैज बीन पिक्ड अप बाय द गवर्नमेंट हेड हंटर PESB to be the new chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation, the nation third largest oil refining and fuel marketing company। देखिए यहाँ से आपको एक चीज जानने को मिला कि HPCL के बारे में क्या है कि द नेशन थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग, यानी नेशन का, हमारे कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग और फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है। ओके, HPCL की बात करें तो, और जिनको ये पुष्प कुमार जोशी जो है, ये पहले किसके हेड हंटर थे? PESB के। ओके, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ IIFL फाइनेंस। तो ये बात कर रहा है कि कौन न्यू चेयरमैन बने हैं IIFL और फाइनेंस के। IIFL फाइनेंस के न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया, किसे अपॉइंट किया गया? केशव वर्मा, अरुण पुरवार, BK श्रीवास्तव या फिर अनुज मेहता। राइट आंसर हो जाएगा अरुण पुरवार। ओके, अरुण पुरवार को IIFL फाइनेंस का न्यू चेयरमैन घोषित कर दिया गया। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। फेयर फैक्ट्स एंड कैपिटल ग्रुप बैक्ड नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी IIFL। फाइनेंस अपॉइंटेड फॉर्मर स्टेट बैंक बॉस अरुण पुरवार एज चेयरमैन ऑफ। तो ये जो है अरुण पुरवार की बात करें तो ये पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर क्या थे? बॉस थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर बॉस थे। इनको नियुक्त किया गया है, बना देगा IIFL फाइनेंस का न्यू चेयरमैन। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEA टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ KV सुब्रमण्यम। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं काफी ज्यादा स्पीड दे रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है, चल रहा है सही, तो फिर बताइएगा जरूर कि सही चल रहा है। ओके, और कैसा लग रहा है वीडियो ये भी बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स। तो इसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEA टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ KV सुब्रमण्यम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यू CEA किसे अपॉइंट किया गया, ये क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है। KV सुब्रमण्यम के प्लेस पे किसे नियुक्ति दी गई है? शंकराचार्य, VK रामास्वामी, कौशिक बासु या फिर V आनंद नागेश्वरन। तो आंसर क्या होगा? V आनंद नागेश्वरन। इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया है न्यू CEA। ये क्या है भैया? CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो ये इनको अपॉइंट कर दिया गया है। देखिए, ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो ना, तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करंट अफेयर्स सेम होता है चाहे कोई भी एग्जाम दें आप, तो ये उस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे आप, वहां पे देखने को मिलेगा ही, 100% गारंटी साथ कह रही हूँ कि मिलेगा आपको देखने को। ओके, तो याद रखिएगा, V अनंथा नागेश्वरन जो है, इनको अपॉइंट किया गया न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ। याद रहेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु इज द हेड ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग फ्रॉड।
तो फाइनेंस बैंकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड्स का एडवाइजरी बोर्ड का हेड किससे नियुक्त किया गया है? डी के पाठक, डेविड रस्किन्हा, मधुसूदन प्रसाद, टीएम भसीन। याद रखिए टीएम भसीन जो है इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया हेड एडवाइजरी बोर्ड बैंकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड का। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विनोदानंद झा को जो है अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Who has been roped in as a new chairman of Indian Farmer Fertilizer Cooperative? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का न्यू चेयरमैन किसे घोषित किया गया है? सीमाचल उपाध्याय, मांगी लाल दांगा, प्रेमचंद्र मुंशी, दिलीप सांगनी। दिलीप सांगनी इनको जो है अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ओके इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव हैज अनएनिमसली इलेक्टेड दिलीप सांगनी एज 17th चेयरमैन ऑफ। याद रखिएगा ये 17th चेयरमैन। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु इज द करंट ब्रिक्स शेरपा ऑफ इंडिया? यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, ठीक है, ब्रिक्स इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, तो इसका जो है न्यू करंट शेरपा किसे नियुक्त किया? यहाँ भट्टाचार्य जो है इंडिया ब्रिक्स शेरपा ऑफ 2022 संजय भट्टाचार्य रिप्रेजेंटेड द इंडियन डेलीगेशन। इंडियन को डेलीगेशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? संजय भट्टाचार्य। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इन जनवरी 2022? तो कहा गया है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो जनवरी 2022 से न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है किनको? तो मिरियम दाली, रॉबर्टा मैट्सोला, मैटे पागाजो, ऐसा नाम है ये, बापरे, मैटे पागाजोतुंदुआ, सॉरी ये नाम थोड़ा अजीब सा है, मैटे पगज और टुंदुआ समझते हैं। सीरा रेगो। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्टा मैट्सोला। न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया इनको यूरोपियन पार्लियामेंट। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन? ठीक है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया? तो एयर इंडिया लिमिटेड के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और न्यू चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है ये पूछ। ओके, न्यू एमडी ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो वीए पटवर्धन, आर एस संधू, अमृता सरन, विक्रम देवदत्त। तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त। जो एयर इंडिया लिमिटेड के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और न्यू चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है ये पूछ। ओके, तो वीए पटवर्धन, आर एस संधू, अमृता सरन, विक्रम देवदत्त। तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त जो है इनको अपॉइंट किया गया है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर यानी न्यू सीएमडी यानी चीफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया लिमिटेड के विक्रम देवदत्त। याद रहेगा। बढ़े आगे। तो ये कौन है विक्रम देवदत्त? ये सीनियर ब्यूरोक्रेट है, याद रहेगा, सीनियर ब्यूरोक्रेट है विक्रम देवदत्त। शेर सिंह बी खयालिया, ये याद रखिएगा, ये सीईओ है अदानी पावर लिमिटेड के। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, ठीक है, तो IOA हैज अपॉइंटेड हुम एज इंडिया चेफ डे मिशन फॉर एशियन गेम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे IOA बोल रहे हैं यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इन्होंने किसको अपॉइंट किया है? कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने कहा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने इंडिया का शेफ डे मिशन फॉर एशियन गेम 2022 के लिए किसको अपॉइंट किया, ये कह रहा है। तो ये शेफ डे मिशन याद रखिएगा, शेफ डे मिशन फॉर एशियन गेम अलग अलग के लिए अपॉइंट किया जाता है। एशियन गेम्स के लिए, ओलंपिक के लिए, पैरा ओलंपिक टाइप से होता है, उसके लिए अपॉइंट किया जाता है। शेफ डे मिशन अपॉइंट किया गया एशियन गेम्स के लिए 2022। तो किसको अपॉइंट किया गया है? याद रखिएगा भूपेंद्र सिंह। तो IOA हैज अपॉइंटेड हुम एज इंडिया शेफ डे मिशन फॉर एशियन गेम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने इंडिया का शेफ डे मिशन फॉर एशियन गेम 2022 के लिए किसको अपॉइंट किया, ये कह रहा है। तो ये शेफ डे मिशन याद रखिएगा, शेफ डे मिशन फॉर एशियन गेम अलग अलग के लिए अपॉइंट किया जाता है। एशियन गेम्स के लिए, ओलंपिक के लिए, पैरा ओलंपिक टाइप से होता है, उसके लिए अपॉइंट किया जाता है। शेफ डे मिशन अपॉइंट किया गया एशियन गेम्स के लिए 2022। तो किसको अपॉइंट किया गया है? याद रखिएगा भूपेंद्र सिंह बाजवा। भूपेंद्र सिंह बाजवा का अपॉइंट किया गया एज अ शेफ डे मिशन फॉर एशियन गेम 2022। याद रहेगा। चलिए बढ़े आगे। IOA हैज अपॉइंटेड हुम एज इंडिया शेफ डे मिशन फॉर कॉमनवेल्थ गेम 2022। जैसे कि मैंने बताया ऊपर, तो शेफ डे मिशन अलग अलग गेम्स के लिए मतलब अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉमनवेल्थ गेम्स लिखा, वहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ था? ऊपर लिखा था एशियन गेम, यहाँ पे लिखा है कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए शेफ डे मिशन किसको अपॉइंट किया गया है IOA के द्वारा? तो याद रखिएगा राकेश आनंद अपॉइंट किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए शेफ डे मिशन। ओके,
याद रहेगा। तो ये कौन है, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है राकेश आनंद, और इनको जो है अपॉइंट किया गया है फॉर बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम। तो कहाँ बर्मिंघम में होगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 का। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल का डीन किसे अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। सौमित्र दत्त जो है इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ का डीन। ओके, ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल का यूनिवर्सिटी का जो डीन है उनको अपॉइंट किया गया किनको, सौमित्र दत्त को। पढ़े आगे। ये इंडियन ओरिजिन है, सौमित्र दत्त जो है इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। पढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो टू रिप्लेस के सिवन। जैसे कि आपको पता है इसरो के चेयरमैन के सिवन सबको पता है, नहीं पता तो भी जान लीजिए, के सिवन जो है इसरो के चेयरमैन थे अभी तक, कि इनको रिप्लेस कर दिया गया। और कौन बन गए हैं अब न्यू चेयरमैन, कौन बन गए इसरो के। इसरो का फुल फॉर्म जरूर बताइए आप लोग कमेंट करके, यार इसमें तो लिखा ही हुआ है लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसरो का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कब ये स्टैब्लिश हुआ मैंने बहुत बार बताया, ये भी बताना आपको, ठीक। तो एस सोमनाथ जो है ये न्यू चेयरमैन बन गए हैं इसरो के, ठीक। तो सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ, सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट हैं ये एस सोमनाथ, इनको अपॉइंट कर दिया गया इसरो के चेयरमैन। पढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया। तो किस एक्टर को अपॉइंट किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। एमवे कंपनी है ना, एमवे जानते हैं आप, एमवे का प्रोडक्ट्स इतने सारे, एमवे कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा अमिताभ बच्चन। ओके, अमिताभ बच्चन को है अपॉइंट किया गया है एमवे के एम्बेसडर। डायरेक्ट सेलिंग FMCG कंपनी, याद रखिएगा डायरेक्ट सेलिंग FMCG कंपनी है ये एमवे। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, अली खान स्माइलोव हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। याद रखिएगा अली खान स्माइलोव, नाम क्या है, अली खान स्माइलोव। देखिए याद करने का तरीका यही है कि आप कम से कम 2-3 बार उसको पढ़ो नाम को सही से। अली खान स्माइलोव जो है ये इनको नया नियुक्त किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये बताना है। कजाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अली खान स्माइलोव। याद रहेगा किसके प्राइम मिनिस्टर हैं, कजाकिस्तान के। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु हैज बिकम इंडियाज रिचेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन जो है इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड यानी खुद ही फीमेल बिलियनायर बन गई हैं, खुद के बल पे ये फीमेल बिलियनायर बनी है। तो कौन है ये, फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर जो है ये नायका की कौन है, CEO है, नायका की CEO है ये, ठीक है। नायका जानते हैं ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है नायका। तो ब्यूटी एंड फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये नायका। तो इनकी फाल्गुनी नायर CEO है, ये पता होना चाहिए आपको। ये रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन बन गई है इंडिया की। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज इट्स न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट टू रिप्लेस गीता गोपीनाथ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि IMF जो है, IMF के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया है एज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट, जो कि पहले गीता गोपीनाथ थी उनको रिप्लेस करके अब न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बना दिया गया है। किनको, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इनका नाम है पेरी ओलिवियर गोरिंचास। ओके, याद रहेगा पेरी ओलिवियर गोरिंचास। क्या नाम है इनका, पेरी ओलिवियर गोरिंचास नाम। ये न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं IMF के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हु अमंग दीज हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। अब ये AIIB क्या है भाई, इसका बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, तो इसका वाइस प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट, राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उर्जित पटेल को जो है वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है AIIB। ओके, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, बढ़े आगे। और इनको कितने साल के लिए बनाया गया, 3 years के लिए। ओके, 3 years के लिए। बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा सुशील चंद्रा। और ये कितने नंबर के हैं, 24th नंबर के ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये याद रखिएगा। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हेड्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। This power of election commission of India is derived from Article 324 of the Constitution. सुशील चंद्रा इज 24 चीफ इलेक्शन। देखिए यहाँ पे एक बात आप समझिए कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत क्या होता है, इलेक्शन की बात होती है। ठीक है, तो ये जो पावर है चीफ इलेक्शन, ये जो पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये किसके अंतर्गत आता है, किसके निहित आता है, आर्टिकल 324 के निहित आता है। और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का।
तो सुशील चंद्रा जो है इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, कितने नंबर के? 24। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन। तो SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका न्यू सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा जांग मिंग। ओके, जांग मिंग, ये राइट आंसर हो जाएगा, जांग मिंग। इनको अपॉइंट कर दिया गया सेक्रेटरी जनरल SCO का न्यू। ओके, तो वेटरन चाइनीज डिप्लोमेट है, ये क्या है? वेटरन चाइनीज डिप्लोमेट है और इनको जो है सेक्रेटरी जनरल बना दिया SCO का। बढ़िया है क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल फॉर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्लीन गंगा जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसका न्यू डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। जी अशोक कुमार, क्या जी अशोक कुमार को अपॉइंट किया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, याद रखिए। तो जी अशोक कुमार जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत, और इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल। याद रहेगा। चलिए बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द ONGC, मेकिंग हर फर्स्ट वुमन टू हेड ONGC। अब देखिए यहाँ पे ONGC की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? ONGC इसका ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसका यहाँ मतलब ये ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये जो है इनका हेड जो है अपॉइंट किया गया है, वो पहली वुमेन है जो ये ONGC को हेड करेंगे। कौन है वो? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। अलका मित्तल जो है ONGC डायरेक्टर है, HR है। अलका मित्तल हैज बीन इंट्रस्टेड विद एडिशनल चार्ज ऑफ ONGC CMD। तो ONGC के डायरेक्टर हैं ये HR के पोस्ट पे, तो इनको जो है ONGC के CMD नियुक्त कर दिया गया है। एनर्जी तो ये एनर्जी मेजर को अब हेड करेंगी, तो पहली वुमन बन गई है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ PGI सैटेलाइट सेंटर इन विच सिटी। देखिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास करे हैं PGI सैटेलाइट सेंटर का, तो किस सिटी में करे हैं? तो फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर जो है स्थापित किया गया है, जिसका जो है शिलान्यास रखा था। ओके, फिरोजपुर पंजाब में। फिरोजपुर कहाँ है? तो फिरोजपुर कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, याद रहेगा, फिरोजपुर पंजाब में। यहाँ पे PGI सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया गया है और शिलान्यास रखा गया है इसको। और इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा? 490 करोड़। ठीक है, 490। चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन टू ट्रैक सोलो टू द साउथ पोल। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन पहली वुमन बन गई है जिन्होंने सोलो साउथ पोल पे अकेले यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ऑफ PGI सैटेलाइट सेंटर इन विच सिटी। देखिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास करे हैं PGI सैटेलाइट सेंटर का, तो किस सिटी में करे हैं? तो फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर जो है स्थापित किया गया है, जिसका जो है शिलान्यास रखा था। ओके, फिरोजपुर पंजाब में। यहाँ पे सोलो मतलब अकेले ही इन्होंने ट्रैक किया है यहाँ पे साउथ पोल पे। ठीक है, तो ये पहली वुमेन कौन बन गई है? इनका नाम है हरप्रीत चांदी। हरप्रीत चांदी ये 32 साल की है। 32 साल के हैं, इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हैं कैप्टन हरप्रीत चांदी। याद रखिए कैप्टन है, कैप्टन हरप्रीत चांदी, जिन्होंने मतलब इतिहास रच दिया है और पहली वुमेन बन गई है, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने वहां पे जाके सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक साउथ पोल पे अपना नाम दर्ज किया है। बढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सशस्त्र सीमा बल एंड अदर बॉर्डर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन डायरेक्टर जनरल ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है जिनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया सशस्त्र सीमा बल का, यानी SSB। इसका मतलब SSB तरीके से जैसे BSF है उसी तरीके से SSB भी है, तो दे दिया गया है। तो कौन है वो? संजय अरोरा। ओके, संजय अरोरा जो है वो डायरेक्टर जनरल है ITBP की, यानी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ओके, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है ITBP का मतलब फॉर्म है,
इसके डायरेक्टर जनरल है संजय अरोरा, जिनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है सशस्त्र सीमा बल का, यानी एसएसबी का भी, जो कि एक अलग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का एमडी और सीईओ फिर से रीअपॉइंट किया गया है किनको? वसुदेवन पठांगी नरसिम्हन। ओके, वसुदेवन पठांगी नरसिम्हन, इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया, फिर से रीअपॉइंट किया गया, मतलब एमडी और सीईओ इसके इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ठीक है, बढ़े आगे। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, 3 years। पठांगी नरसिम्हन, ओके, वसुदेवन पठांगी नरसिम्हन, इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया, फिर से रीअपॉइंट किया गया, मतलब एमडी और सीईओ इसके इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ठीक है, बढ़े आगे। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, 3 years। क्वेश्चन नंबर 30 है, द हॉस्टन कोविड-19 वैक्सीन Corbevax got DCGI approval for use in India. Who is the incumbent drug controller general of India? यहाँ पे देखिए, हॉस्टन का कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कॉर्बीवैक्स, इसको जो है DCGI अप्रूवल मिल गया है यूज करने के लिए इंडिया में। तो भाई ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है इंडिया में, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो वीजी सोमानी, ये जो है ये डायरेक्टर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल है इंडिया के। तो एक्सप्लेनेशन देख रहे थे थोड़ा सा। द इनिशियल कंस्ट्रक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ वैक्सीन एंटीजन was developed at TCH Center for Vaccine Development, VG Somani, Drug Controller General of India. बढ़े क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। Who has assumed as डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG? ICG के डायरेक्टर जनरल कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया, याद रखिएगा। ICJ ये क्या है? ICG क्या है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड के? वीरेंद्र सिंह पठानिया, याद रहेगा। बढ़े आगे 32 की तरफ। Who has been appointed as the new MD and CEO पंजाब नेशनल बैंक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पंजाब नेशनल बैंक का जो पंजाब नेशनल बैंक का MD and CEO कौन है? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक तो सुर्खियों में रहता है, इसीलिए इसको यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया गया है और इसको पढ़ना जरूरी है। तो कौन है न्यू CEO, कौन बन गया है? तो अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल जो है न्यू MD और CEO बना दिया गया। ठीक है, बढ़े आगे। तो याद रखिएगा, ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ यूको बैंक MD, यानी ये जो अतुल कुमार गोयल है ये यूको बैंक के MD CEO रहे हैं। अतुल कुमार गोयल, इनको MD और CEO बना दिया गया पंजाब नेशनल बैंक का। तो ये 1 फरवरी से लागू कर दिए जाएंगे, यानी कि कल से ये लागू कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर तक। बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हु हैज नेम पेटा इंडियाज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसके नाम हुआ? तो भाई और कोई नहीं, आलिया भट्ट। बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, इट्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। इनको इनके नाम हुआ है। पेटा किसके द्वारा हुआ है? पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसके नाम हुआ? आलिया भट्ट के। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप? तो यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप का न्यू चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो और कोई नहीं, ईशिन छियाना जो है इनका नाम, ये यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप का न्यू चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है, ईशिन छियाना। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम ब्यूरो? ओके, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का न्यू डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? ये क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा विवेक गोगिया। ओके, विवेक गोगिया, ये पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा, विवेक गोगिया। तो ये 1990 बैच के IPS है, 1990 बैच के IPS हैं, ये IPS ऑफिसर है फ्रॉम अगमुद कैडर के हैं ये। और इनको जो है न्यू पोस्ट मिला है किसमें? एज ए डायरेक्टर NCRB की। बढ़े आगे क्वेश्चन 36 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेफ डे मिशन ऑफ द इंडियन कंटिजेंट फॉर बीजिंग ओलंपिक्स? देखिए यहाँ फिर से आ गया चेफ डे मिशन। अब ये किस लिए है? बीजिंग ओलंपिक्स के लिए। तो इसमें किसको अपॉइंट किया गया है? तो याद रखिएगा हरजिंदर सिंह को ही अपॉइंट किया गया इसमें। ओके, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। Who has been appointed as the new chief executive officer and managing director of BrahMos Aerospace Limited? तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के किसके नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है। तो याद रखिएगा अतुल दिनकर राणे को जो है अपॉइंट किया गया एज ए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, याद रहेगा। बढ़े आगे क्वेश्चन में 38 है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड? हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का न्यू MD किसे नियुक्त किया गया है?
तो अंशु किम को जो है अपॉइंट किया गया न्यू एमडी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का न्यू प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मोहित जैन। मोहित जैन को न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का। मोहित जैन ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स हैज बीन अपॉइंटेड। ये इकोनॉमिक टाइम्स के हेड है मोहित जैन। इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के लिए 2021-22 एंड विल रिप्लेस एल अदीमूलन ऑफ हेल्थ एंड एंटीसेप्टिक। तो इनको जो है ये रिप्लेस कर रहे हैं एल अदीमूलन को, और ये हो गए हैं अब न्यू प्रेसिडेंट। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टाइटल राज कपूर द मास्टर एट वर्क, रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। अभी जल्दी में ही एक बुक रिलीज हुआ है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क, तो जिनको वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। तो ये इनके ऑथर कौन है, यहाँ पे ये याद रखिएगा, राहुल रवेल। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल सीईओ ऑफ फ्रेंच फैशन हाउस चैनल। फ्रेंच फैशन हाउस चैनल का जो न्यू ग्लोबल सीईओ है उसे किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा लीना नायर। ओके, लीना नायर को जो है अपॉइंट किया गया है। फ्रेंच फैशन हाउस चैनल हैज अपॉइंटेड लीना नायर एज इट्स ग्लोबल सीईओ। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। तो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का न्यू प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? तो मोहम्मद बिन सुलेयाम। ओके, याद रहेगा, मोहम्मद बिन सुलेयाम जो है इनको न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का। तो ये ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। बस खत्म ही होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन और हैं। दो क्या, हमें लगता है एक ही क्वेश्चन है, आई थिंक एक ही क्वेश्चन है। 43 देखेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, राजीव आहूजा। आरबीएल बैंक के कौन हो गए न्यू एमडी? राजीव आहूजा। याद रखेंगे। तो आरबीएल बैंक के न्यू एमडी सीईओ कौन थे पहले? तो याद रखिएगा, विश्ववीर आहूजा थे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया। अब राजीव आहूजा जो है करे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एमडी बना दिया गया है, किनको अपॉइंट किया गया है, किसका? तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का न्यू एमडी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा चंचल कुमार। चंचल कुमार को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे न्यू एमडी नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको आपका आंसर या फिर करेक्शन मिल जाएगा अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग से एक निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आप जब वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा देखेंगे, तभी हम लोग का मोटिवेशन बना रहता है और फिर वीडियो बनाने में तभी मज़ा आता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे, और इसी के साथ यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखेंगे वीडियो 2 में। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।